हेलो फ्रेंड्स, हियर दिस इज दीपाली मौर्य एंड वेलकम टू अवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एंड डियर फ्रेंड्स, आज का अपना जो स्पेशल टॉपिक है वो है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड। ठीक है, तो आज के अपने सेशंस में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स होते हैं उस रूल्स पर डिपेंड ऑन आपके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में। तो आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव के बेसिक रूल क्या होते हैं, उसको चेंज करने के आपके फॉर्मूला क्या होते हैं, उन्हें सारे स्ट्रक्चर्स को विद टेंस से रिलेट करके हम यहाँ पे आपके साथ में एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले बात अगर आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पर निकल कर आता है आपका एक बात क्या, वॉइस। वॉइस क्या होती है? देयर आर टू फॉर्मेट ऑफ वॉइस। ठीक है, अगर आपको किसी बात को कहना तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, दो फॉर्म हो सकते हैं। पहला, आप किसी बात को सीधा सीधा बोल दो, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस में आप बोलेंगे, एक्टिव फॉर्मेट में बोलेंगे। उसी बात को आप थोड़ा सा घुमा फिरा करके आप किसी से कहेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पैसिव फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस जो एक्टिव फॉर्मेट में किसी बात को जब हम सीधे सीधे बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्किंग होता है। ओके, सब्जेक्ट वर्किंग फॉर्मेट में होता है। लेकिन जब उसी सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्मेट में बोलते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो हमारा नॉन वर्किंग फॉर्मेट में होता है। ओके, नॉन वर्किंग फॉर्मेट में एक एग्जांपल के थ्रू इस चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, आई राइट अ लेटर, मतलब ये मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा, ये तो मैंने सीधा सीधा आपसे कह दिया, मैंने एक पत्र लिखा। लेकिन इसी को जब मैं पैसिव फॉर्मेट में बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जब सेंटेंस को सीधा सीधा सा बोला आपके साथ में, आपके साथ, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो था आई, वो वर्क कर रहा था। मतलब मैंने एक पत्र लिखा तो मैं क्या थी, मैं वर्क कर रही थी। नेक्स्ट फॉर्मेट में जब हम पैसिव में इसी को कन्वर्ट करके बोल रहे हैं तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर अ लेटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो आई था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बन करके यहाँ पे मी के पास चला गया। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट था ए लेटर, वो आपका वर्किंग करने लगा। दैट मीन जो कि था आपका इस सेंटेंस में एक तरीके से ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था वो नॉन वर्किंग फॉर्मेट में हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सीधी सी कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि किसी भी बात को सीधा सीधा तरीके से कह देना किसी व्यक्ति से, वो आपका एक्टिव फॉर्मेट में हो जाता है। बट सेकंड हैंड अगर उसी को हमें थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके कहना होता है तो आपका हो जाता है पैसिव फॉर्मेट। अब आइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो आपके रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कुछ जो बेसिक आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका है, सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का। एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का आपका बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला में लगभग 3 से 4 आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है एक्टिव से पैसिव चेंज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट होता है ना डियर फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देना होता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देना होता है, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला रूल आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका है, आपकी जो एक यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मेट में मिलेगी। ओके, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मेट में आप कह सकते हैं, इससे सेंस ये है कि आपको इंट्रोड्यूस कराएगी कि मैं किस टेंस में हूँ, राइट? मैं किस टेंस में हूँ, वो आपको हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराएगी। नाउ थर्ड, आपकी ऑलवेज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सिर्फ से पैसिव बनाने में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जो कि आपके सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, राइट? एंड फोर्थ आपका जो होगा वो मैक्सिमम फॉर्मेट में ना डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम फॉर्मेट में आपका एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, वो क्या है आपका बाय। मैक्सिमम फॉर्मेट में मैंने क्यों कहा, क्योंकि काफी सारे आगे जो एडवांस रूल हैं आपके एक्टिव से पैसिव के, उसमें बाय नहीं लगता, बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। अदर हैंड टू हैव, एट है एंड अदर प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं बाय के प्लेस पे। तो यहाँ पर पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके सब्जेक्ट को
रिप्लेस करता है, राइट? नाउ सेकंड पे आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको इंट्रोड्यूस कराएगी किस फॉर्मेट में है, किस टेंस में आपका सेंटेंस मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने होते हैं। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर कि आपके जो सेंटेंस की गिवन हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी मेन वर्ब होती है गिवन, वो आपके ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर थर्ड फॉर्म में है तो वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, राइट? एंड मैक्सिमम फॉर्मेट में प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं, क्या प्रीपोजिशन आपका बाय का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, राइट? तो आई होप बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस पे बेस्ड और हम कुछ क्वेश्चंस करें, चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डियर फ्रेंड्स, जो है जैसा कि आपका जो टेंस होता है ना, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ने से पहले आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेंस में ही आपका यहाँ पे कन्वर्जन कन्वर्जन होता है एक्टिव से पैसिव का। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आपके प्रेजेंट का, ठीक है? प्रेजेंट, एंड अगर मैं बात करूँ आपका पास्ट, अगर मैं बात करूँ आपका फ्यूचर, ये आपके किसमें है? सिंपल के, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर की बात की जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसका हम एक्टिव वॉइस लिखें, एक्टिव में जो आपका फॉर्मूला बनेगा इसका, वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब में यस या ईएस लगती है, एंड देन आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेम कंडीशन में जब हम पैसिव के पास जाएंगे, इसमें पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए जाएंगे हम, इसी टेंस के पैसिव में जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर चला आएगा? आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर चला आएगा, राइट? एंड देन यहाँ पे आपकी गिवन टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो गिवन टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाती है? या तो डियर फ्रेंड्स इज होगी, या तो एम होगी। इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ में यूज किया जाता है, एंड आर, ठीक है, प्लूरल फॉर्मेट में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ऑलवेज यहाँ पे वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, एंड देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट चला आएगा। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है? एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पास्ट में, सेम वे पे आपका पास्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके में आपका जो मेन वर्ब होता है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। देन आपका क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसी का हम मैं पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए जाऊंगी, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। एंड बहुत आपका सिंगुलर के लिए इसकी गिवन टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो गिवन टेंस हमारा पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर होती है। तो वाज, और यहाँ पे अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो हम वर यूज करें। नाउ नेक्स्ट वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज मिस कर गई। ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी। वो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाय। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर रहा है बाय, एंड देन आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट में जो था, ये भी आपका बाय हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट अगर फ्यूचर में बात किया जाए, तो सब्जेक्ट एंड विल एंड शैल के बिना तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हो ही नहीं सकती। विल एंड शैल, जो कि एक तरीके से मॉडल वर्ब है, ठीक है? ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मेट में जब हम आपका पैसिव वॉइस में चलेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। विल एंड शैल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, विल स्लैश शैल, ये आपका एक तरीके से मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब अपने साथ में नए ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के पहले आपका क्या लेता है? एक बी ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है? बी वर्ब लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं, बी वर्ब लेता है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, सिंपल का मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपका जो टेंस वर्क करता है, टेंस के बिहाफ पर आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, ठीक है? सेम वे आपका केवल इतना रूल, बेसिक फॉर्मेट में आपको केवल इतने ही रूल फॉलो करने हैं, राइट? मैंने यहाँ पे इस तरीके से बेसिक में आपका सिंपल का बना दिया। नेक्स्ट फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं कि आपका कॉन्टिन्यूअस का, ओके, कॉन्टिन्यूअस मैं बात करूंगी यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रेजेंट, एंड आपका पास्ट, एंड आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? फ्यूचर, ओके? तो सेम पैटर्न पर अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा एक्टिव फॉर्मेट में मिलेगा हमें स्ट्रक्चर, और हमें इसको पैसिव फॉर्मेट में हमें चेंज करना होगा, राइट? पैसिव फॉर्मेट में हमें क्या करना होगा? चेंज कर चलेंगे।
तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमारा सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ में आपकी इज़ लगती है, या तो एम लगेगी या तो क्या लगेगी, आर लगेगी। एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विंग फॉर्म आपकी यूज़ की जाएगी और देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने फिर बाई में मिस कर गई, जस्ट वन। यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, बाय एंड देन प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर इसी का मैं पैसिव में कन्वर्जन करने लगूंगी, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। देन आपका इज, एम, आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो ये तो हमारी रहेगी रहेगी। इसके साथ में ये अपने साथ में एक बीइंग फॉर्म फॉर्म लेता है, ठीक है। ओके, आईएनजी की, बीइंग की आईएनजी की फॉर्म लेगा एंड देन उसके बाद में मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है, एक प्रीपोजिशन आपका लगता है एंड देन आपका सब्जेक्ट फॉर्मेट कैचअप करेगा यहाँ, राइट। नेक्स्ट है आपका पास्ट में, राइट। पास्ट में जब मैं जाऊंगी, तो यहाँ पे पास्ट का में जो स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट साथ में सिंगुलर में वर लगता है, वॉज लगता है, प्लूरल में आपका वर लगता है। ओके, विंग फॉर्म आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसका मैं कन्वर्जन करूंगी पैसिव में, तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। एंड उसके बाद में वॉज या वर एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। देन उसके बाद में बीइंग, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। एंड उसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका बाय एंड देन आपका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लेस किया जाएगा। इज़िली आपको बेसिक रूल समझ में आ रहे होंगे। मैंने इसलिए बोला कि टेंस से रिलेट करके पूरा है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं, तो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको पैसिव से में एक्टिव से पैसिव में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे भी मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे। डियर फ्रेंड, फ्यूचर में जब हम जाएँगे, तो फ्यूचर में आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट एंड आपका क्या होता है, विल एंड स्लैश शैल, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ओके, देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मेट ये पड़ता है, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विल एंड शैल ये अपने साथ में एक छोटी-सी क्रिया लेती है, ये क्या, बी। ओके, बी एक छोटी-सी फॉर्मेट लेती है। जब हम पैसिव बनाने के लिए जाएँगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड विल एंड शैल के साथ में बी ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, राइट। बी आपका ऑलरेडी लगा हुआ है और जब पैसिव में जाएँगे, तो यहाँ पर ये वाली बीइंग हम यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्योंकि आपकी ब्रिटेन इंग्लिश है, ब्रिटेन इंग्लिश कभी भी सुपरफ्लुअस चीज़ों को कंसर्न नहीं करती है, मतलब फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पर एक हिसाब से मैं कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश, दैट मीन्स कि आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं है, राइट? इसका पैसिव नहीं बनता। तो यहाँ तक के बेसिक रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेम फॉर्मेट में डियर फ्रेंड्स, अगर मैं परफेक्ट को भी आपको ब्रीफ में मैं बता दूँ, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल पर चलेंगे, राइट? परफेक्ट का मैं बता दूँ, जैसे कि आपका परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में अगर आपका प्रेज़ेंट में है, ओके? प्रेज़ेंट में है एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, पास्ट में होगा, या आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में आपका क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हैज या हैव लगती है। ओके, हैज या हैव लगेगी। हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेम आपका वही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। जब ये तो आपका एक्टिव फॉर्मेट में होगा, लेकिन जब इसी का मैं पैसिव में आपको मैं कन्वर्जन करूंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैज या हैव तो रहेगा ही। ओके, हैज या हैव तो आपका रहेगा ही। ये अपने साथ में एक बीन क्रिया ले लेता है, ठीक है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग आपका हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मेट में चलते हैं थोड़ा सा, ताकि हम आगे प्रैक्टिस भी कर पाए। नेक्स्ट आपका, जब पास्ट में हम बात करते हैं, तो पास्ट में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। लेकिन इसी के जब हम पैसिव में चलते हैं, तो हैड तो रहेगा ही अपने साथ में, लेकिन अपने साथ में ये क्या ले लेगा, एक बीन वर्ब ले लेता है एंड उसके साथ में आपका हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है, तो वो तो रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ पर बात की जाएगी फ्यूचर की, ओके, फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर जो परफेक्ट होता है, उसमें आपका विल एंड स्लैश शैल, विल या स्लैश शैल आपका लगेगा, प्लस उसके साथ में आपकी हैव लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका मैं पैसिव में क्रिएट करूंगी, तो विल शैल तो रहेगा ही, ओके, विल और स्लैश शैल तो आपका रहेगा ही। विल और स्लैश शैल के साथ में आपकी जो हैव होती है, वो हैव लगेगी, और हैव के साथ में मैंने आपको जैसे बताया गया बीन
बीन आपकी एक वर्ब ले लेती है एंड वर्ब की थर्ड फ्रॉम आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आपका बाई का प्रयोग हो जाएगा, राइट? एनी इश्यू किसी को तो बता सकते हैं। अब है बात आपकी परफेक्ट कंटीन्यूअस की। परफेक्ट कंटीन्यूअस की। परफेक्ट कंटीन्यूअस देखिए डियर फ्रेंड्स, जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज करने की बात आएगी, एक्टिव से पैसिव चेंज करने की बात आएगी, तो जो टेंस आपका होता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर का, फ्यूचर को जो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, ये इनका जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन है पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, अगर मैं प्रेजेंट का क्रिएट करूं तो डियर फ्रेंड्स आपका हैज होता है या तो हैव होता है। हैज हैव अपने साथ में ऑलरेडी बीन वर्ब लेती है, राइट? एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। तो बीन अगर इसका मैं पैसिव क्रिएट करने लगूं तो हैज हैव तो रहेगा ही, ठीक है? देखेंगे मैं कैसे इम्पॉसिबल है क्रिएट करना, मैं आपको यहाँ पे ऑलवेज दिखा मतलब ऑलरेडी दिखा देती हूँ। तो ये तो है आपका बीन ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है। अब यहाँ पे बीन लिया, इस आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे मुझे एक ये वर्ब ऑलरेडी लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस कर पाएंगे। तो ये बताइए बीन की एक ही बी, एक वर्ब है आपकी बी, इसकी 2 फॉर्मेट कैसे एक ही सेंटेंस में आप यूज़ कर पाओगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस आपका एक्टिव से पैसिव जो कन्वर्ज़न है, वो स्ट्रक्चर जो फॉलो नहीं करेगा, इस बिहाफ़ पर ये आपके नहीं बनेंगे, राइट? अब आइए कुछ हम क्वेश्चन्स को कर लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स को करके हम यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, राइट? एनी इश्यू, एनी सजेशन तो बताइएगा। ना अब हम एक्सरसाइज़ पे चलते हैं। एक्सरसाइज़ में आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं एक्टिव फॉर्मेट में लिखूँगी, यहाँ पे देन हम फिर पैसिव में चेंज करेंगे। ही किल्ड अ स्नैक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल बता रखा था कि सब्जेक्ट मिलेगा, एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक हमें मेन वर्ब मिलेगा। तो सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को किसके प्लेस पर? सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ए स्नैक है, ए स्नैक को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ए स्नैक, यहाँ पे किल्ड हमारा मेन वर्ब है जो कि हमारा क्या शो कर रहा है? इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है। इंट्रोड्यूसिंग मतलब हमें इंट्रोड्यूस करा कि किस टेंस में, किस टेंस में? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट की मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी वाज़ या वर। तो स्नैक के साथ में क्या लगेगा? वाज़ लगेगा। अब नए वाले वर्ब, सॉरी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे है आपका किल, किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका किल्ड। नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले हम लगाएँगे प्रीपोजिशन बाय एंड देन ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज़ करेंगे आपका यहाँ पे हिम। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव हमारा बन गया। ओके, एनी इश्यू किसी को तो बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहन, मोहन राइट्स अ लेटर। अब इसका कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव में डियर फ्रेंड्स। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या क्रिएट करेंगे? सब्जेक्ट के स्पेस पर रिप्लेस करेंगे अ लेटर एंड देन गिवन जो हमारी वर्ब है वो इंट्रोड्यूस करा रही है कि मैं किस टेंस में हूँ। तो किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है। तो ए लेटर के साथ में मैं क्या लगाऊंगी? इज लगाऊंगी, राइट? अब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है, जो थर्ड हमारा फॉर्मूला था। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। ओके, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? रिटर्न। नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग, मोहन हमारा क्या हो जाएगा? मोहन, बाई मोहन, राइट? तो ये आपके एग्जांपल्स थे। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल आपका है फ्यूचर का, ले लेते हैं हम। ही विल हेल्प यू। ओके, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसका कन्वर्जन होगा यू, यू आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यू विल मैंने बताया था, विल और शैल आपका मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है। तो मॉडल अपने साथ में एक वर्ब लेती है बी, ओके, बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, हेल्प्ड एंड देन बाय, नए वाले वर्ब के पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे एंड ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। आई होप
ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जा रहे होंगे क्योंकि मैंने आगे बहुत ही ब्रीफली बेसिक रूल्स को विद टेंस के से रिलेट करके मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो होप सो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए 1-2 एग्जांपल हम कंटीन्यूअस को भी क्लियर करके फिर सेशन को ओवर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एक सेंटेंस लेते हैं कंटीन्यूअस का। सेंटेंस है शी इज राइटिंग शी इज राइटिंग अ बुक। ओके, शी इज राइटिंग अ बुक। इसका अगर मैं पैसिव में क्रिएट करूं तो ए बुक हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। ए बुक इज इजी रहेगा, इज एम आर लगता है तो ए बुक आपका सिंगलर है, तो सिंगलर के साथ में हम इजी लेंगे। ये आपकी बी आई ई आई एन जी बीइंग एक वर्ब लेती है पैसिव क्रिएट करते समय कॉन्टिन्यूअस में। राइट आपका जो हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है रिटर्न। नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग, शी का क्या हो जाएगा हर, सी का ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मेट होता है वो आपका हो जाएगा हर, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5 अपने साथ में। द कैट वॉज किलिंग द माउस। ओके, इसका पैसिव क्रिएट करता है डियर फ्रेंड्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई होप आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यस द माउस, द माउस। एंड वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो माउस भी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे, तो हो जाएगा आपका वॉज। यहाँ पे आईएनजी दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस अपने साथ में पैसिव में बीइंग लेता है। किल, किल का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाई द कैट। सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल थे जो कि मैंने क्लियर किए। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बट एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी सजेशन तो बताइएगा। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो होप सो यू अंडरस्टूड दैट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।